दोस्तों, भारत में चार धाम यात्रा को सबसे पवित्र यात्रा माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, पुरी और द्वारका के दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन चार धामों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें सुनकर लोग डर जाते हैं। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं तो कुछ लोग इसे भगवान की चेतावनी। आज की इस कहानी में हम जानेंगे चार धाम का खौफनाक सच। तो कहानी के अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यह कहानी है राहुल नाम के एक युवक की। राहुल बचपन से भगवान में बहुत विश्वास करता था। उसकी दादी हमेशा कहती थी, बेटा जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करना। समय बीता और दिन में राहुल ने चार धाम यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले वह केदारनाथ पहुंचा। ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज। वहाँ का वातावरण बेहद दिव्य था, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2 बजे राहुल की अचानक आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के पीछे कोई जोर जोर से रो रहा हो। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज़ लगातार बढ़ती गई। डरते हुए बाहर निकला। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन मंदिर के पीछे एक सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने राहुल को देखते ही कहा, यह देवभूमि है, यहाँ सिर्फ श्रद्धा रखने वाले ही सुरक्षित रहते हैं। इतना कहकर वह साधु अचानक गायब हो गया। राहुल डर गया। अगली सुबह उसने यह बातचीत स्थानीय लोगों को बताई। तब एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा केदारनाथ में आज भी कई ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो 2013 की त्रासदी में मारी गई थी। यह सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद राहुल बद्रीनाथ पहुंचा। वहां उसने एक साधु को तपस्या करते देखा। साधु ने राहुल को पास बुलाकर कहा, चार धाम सिर्फ यात्रा नहीं है, यह इंसान की परीक्षा है। राहुल ने पूछा, कैसी परीक्षा? साधु बोले, जो व्यक्ति अहंकार, लालच और पाप लेकर यहाँ आता है, उसे प्रकृति स्वयं दंड देती है। इतना कहकर साधु ने हिमालय की ओर इशारा किया। राहुल ने ऊपर देखा। काले बादल तेजी से घूम रहे थे और अचानक जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। उस पल राहुल को महसूस हुआ कि हिमालय की शक्ति के सामने इंसान कितना छोटा है। दोस्तों, चार धाम का खौफनाक सच कोई भूत प्रेत नहीं है। असल सच यह है कि इंसान को उसकी औकात और प्रकृति की शक्ति का एहसास कराती है। हजारों सालों में से संत महात्मा कहते हैं कि देवभूमि में कभी अहंकार लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रकृति ही भगवान का रूप मानी जाती है। जब इंसान नियम तोड़ता है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। तीर्थ यात्रा सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती है। प्रकृति और भगवान के सामने इंसान हमेशा छोटा होता है। आस्था के साथ विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। राहुल जब यात्रा पूरी करके घर लौटा तो वह अपने पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब उसके अंदर घमंड नहीं था, सिर्फ श्रद्धा और शांति थी। अपने दादाजी से कहा, अब वह समझ गया है, चार धाम यात्रा सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि इंसान की आत्मा की परीक्षा है। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।